नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो इन्फॉर्मेशन में आज हम आपके सामने फिर से एक ऐसा मुद्दा रखने जा रहे हैं जो कि एक नई सामाजिक बीमारी है। रिजॉर्ट में विवाह। सामाजिक भवन अब इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं। शादी समारोह के लिए ये सब बेकार हो चुके हैं। कुछ समय पहले तक शहर के अंदर मैरिज हॉल में शादियां होने की परंपरा चली, लेकिन वह दौर भी अब समाप्ति की ओर है। अब शहर से दूर महंगे रिजॉर्ट में शादियां होने लगी हैं। शादी से पहले ही महंगे रिजॉर्ट बुक करा लिए जाते हैं और शादी वाला परिवार वहां शिफ्ट हो जाता है। आगंतुक और मेहमान सीधे वहीं आते हैं और वहीं से विदा हो जाते हैं। जिसके पास चार पहिया वाहन है वही रिजॉर्ट तक जा पाएगा। दो पहिया वाहन वाले नहीं जा पाएंगे। सच तो यह है कि बुलाने वाला भी यही स्टेटस चाहता है और वह निमंत्रण भी उसी श्रेणी के अनुसार देता है। दो तीन तरह की श्रेणियां आजकल रखी जाने लगी है। किसको सिर्फ महिला संगीत में बुलाना है, किसको सिर्फ रिसेप्शन में बुलाना है, किसको कॉकटेल पार्टी में बुलाना है और किस वीआईपी परिवार को इन सभी कार्यक्रमों में बुलाना है। इस आमंत्रण में अपने आप अपनेपन की भावना खत्म हो चुकी है। सिर्फ मतलब के व्यक्तियों को या परिवारों को आमंत्रित किया जाता है जिनसे भविष्य में कभी हमारा काम निकल सकता है। महिला संगीत में पूरे परिवार को नाच गाना सिखाने के लिए महंगे कोरियोग्राफर हायर किए जाते हैं जो कि 10-15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। मेहंदी लगाने के लिए आर्टिस्ट बुलाए जाने लगे हैं। मेहंदी में सभी को हरी ड्रेस पहनना अनिवार्य है। जो नहीं पहनता है उसे हीन भावना से देखा जाता है, उसे लोअर कैटेगरी का मानते हैं। फिर हल्दी की रस्म आती है। इसमें भी सभी को पीला कुर्ता पाजामा पहनना अति आवश्यक है। दर हकीकत इसमें भी वही समस्या है, जो नहीं पहनता है उसकी इज्जत कम हो जाती है। इसके बाद वर निकासी होती है। इसमें अक्सर देखा जाता है जो पंडित को दक्षिणा देने में 1 घंटे डिस्कशन करते हैं वह बारात प्रोसेशन में 5 से 10 हजार नाच गाने पर उड़ा देते हैं। इसके बाद रिसेप्शन स्टार्ट होता है। स्टेज पर वरमाला होती है। पहले लड़की और लड़के वाले मिलकर हंसी मजाक करके वरमाला करवाते थे। आजकल स्टेज पर कंडे के धुएं की धुनी छोड़ देते हैं। दूल्हा दुल्हन को अकेले छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको दूर भगा दिया जाता है और फिल्मी स्टाइल में स्लो मोशन में वह एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। साथ ही नकली आतिशबाजी भी होती है। स्टेज के पास एक स्क्रीन लगा रहता है, उसमें प्री वेडिंग शूट की वीडियो चलती रहती है, यानी कि प्री वेडिंग शूट की वीडियो चलती रहती है जिसमें यह बताया जाता है कि शादी से पहले ही लड़की लड़के से मिल चुके हैं और कितने अंग प्रदर्शन वाले कपड़े पहनकर कहीं चट्टान पर, कहीं बगीचे में, कहीं कुएं पर फूलों के बीच अपने परिवार की इज्जत को नीलाम करके आ गए हैं। प्रत्येक परिवार अलग अलग कमरे में ठहरते हैं जिसके कारण दूर दराज से आए बरसों बाद रिश्तेदारों से मिलने की उत्सुकता कहीं खत्म सी हो गई है, क्योंकि सब अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं। मेल मिलाप और आपसी स्नेह खत्म हो चुका है। हमारी संस्कृति को दूषित करने का बीड़ा ऐसे ही अति संपन्न वर्ग ने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरा अपने मध्यम वर्गीय समाज बंधुओं से अनुरोध है, आपका पैसा है, आपने कमाया है, आपके घर खुशी का अवसर है, खुशियां मनाए, पर किसी दूसरे की देखा देखी नहीं। कर्ज लेकर अपने और परिवार के मान सम्मान को खत्म मत कीजिए। जितनी आप में क्षमता है उसी के अनुसार खर्च करें। दिखावे में कुछ आना जाना नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद लोग सब भूल जाएंगे। 4-5 घंटे की रिसेप्शन में लोगों की जीवन भर की पूंजी लग जाती है। दिखावे की इस सामाजिक बीमारी को अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रहने दीजिए। अपना दाम्पत्य जीवन सर उठा के स्वाभिमान के साथ शुरू करिए और खुद को अपने परिवार और अपने समाज के लिए सार्थक बनाइए। तो रेडियो इन्फॉर्मेशन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति।
मिलती हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान